वेलकम बैक टू स्वस्तिकाज वर्ल्ड और मैं हूं आप लोगों की स्वस्तिका। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जिस टॉपिक पे बात करना चाहती हूं वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर अस। वो है पीरियड्स एंड एक्सरसाइज। मोस्ट ऑफ अस अभी भी सोचते हैं कि हमें पीरियड्स हुआ है तो हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते, यह अभी ठीक नहीं होगा, हमारे एक्सरसाइज हमारे बॉडी के लिए फ्लो ज़्यादा हो सकता है, हमें इंजरी हो सकती है। नहीं, ये सब गलत है। आप पीरियड्स में एक्सरसाइज करें या ना करें वो डिपेंड करता है आपकी बॉडी के ऊपर। अगर आपकी बॉडी परमिट करे तो आप ज़रूर पीरियड्स में एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब कुछ लोगों की बॉडी ड्यूरिंग पीरियड्स एक्सरसाइज के लिए कंफर्टेबल नहीं होता है, वो लोग कंफर्टेबल नहीं फील करते हैं तो वो लोग मत कीजिए। लेकिन आप एक बार कोशिश करके देखिए, ये हो सकता है कि आपका जो फ्लो है वो फर्स्ट दिन कम रहता है तो आप फर्स्ट दिन एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको थर्ड या फोर्थ डे में आपका फ्लो अगर कम रहता है तो आप उन 2 दिनों में आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन कीजिए, कोशिश तो कीजिए। पहले जो मैं भी करती थी, मैं ड्यूरिंग पीरियड्स ये जो 4 दिन होता है ये 4 दिन में एक्सरसाइज नहीं करती थी, क्योंकि मेरी भी ये थिंकिंग थी कि मैं नहीं अभी पीरियड्स चल रहा है तो एक्सरसाइज ठीक नहीं होगा मेरी बॉडी के लिए, मेरे हेल्थ के लिए। लेकिन लास्ट 2 मंथ, क्योंकि थर्ड और फोर्थ डे को मेरा फ्लो कम रहता है तो मैंने ट्राई किया एक्सरसाइज करने का। मेरा जो रेगुलर जो एक्सरसाइज होता है वही मैंने किया और मैंने देखा कि हाँ, मेरा बॉडी कंफर्टेबल है, मुझे फ्लो कम हो रहा है, मेरा क्रैम्प नहीं है। तो मैं थर्ड और फोर्थ डे को एक्सरसाइज करने के लिए मेरे बॉडी कंफर्टेबल है। तो मैंने लास्ट 2 मंथ से जो है मैंने स्टार्ट किया एक्सरसाइज करना ड्यूरिंग माय पीरियड्स। तो आप भी ट्राई कीजिए। यही आप सोच के मत बैठिए कि नहीं अभी मुझे पीरियड्स हुआ है तो मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकती। ये गलत है, इस थिंकिंग को आप चेंज कीजिए। और अगर आप पूछे कि हम क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं ड्यूरिंग पीरियड, you can do any type of exercise during your period. Even you can go for gym, for jogging, walk जो हम मॉर्निंग या इवनिंग में आप वॉक कर सकते हैं। आप डांस कर सकते हैं, डांसिंग इज़ कंफर्टेबल विथ ड्यूरिंग योर पीरियड्स। देन आप स्विमिंग भी कर सकते हैं ड्यूरिंग योर पीरियड्स विथ टैम्पॉन। और भी जो एक्सरसाइज आप घर पे करते हैं, घर का एक्सरसाइज तो आप कर ही सकते हैं। स्ट्रेचिंग कर सकते हैं आप, योगा इज़ मोस्ट इफ़ेक्टिव ऑन योर पीरियड्स। मैं करती हूँ और मेरा मानिए तो आपका जो क्रैम्प या थोड़ा सा जो अनईजी फीलिंग होता है पीरियड्स ड्यूरिंग पीरियड्स, वो भी कम होता है अगर आप योगा करें इस टाइम। तो हम क्या नहीं करेंगे, हम ज़्यादा वेट लिफ्टिंग 50 किलो 75 किलो बहुत लोग उठा लेते हैं, वो हम नहीं करेंगे। और जिन लोगों का फ्लो बहुत हेवी रहता है, क्रैम्प बहुत ज़्यादा होता है, एब्डोमिनल पेन रहता है, वो लोग ड्यूरिंग पीरियड्स एक्सरसाइज अवॉइड कर सकते हैं। कुछ लोगों का तो ऐसा होता है वो बिस्तर से ही उठ नहीं पाते हैं, वो लोग ड्यूरिंग पीरियड एक्सरसाइज मत कीजिए। बाकी जिनका नॉर्मल है फ्लो, जिनको क्रैम्प थोड़ा बहुत रहता है, वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। मेन जो है वो है आप अपने बॉडी को पहले समझिए, आपकी बॉडी क्या परमिट करेगी क्या नहीं करेगी, ये आपको पहले समझना है, उसके बाद आपको चलना है। तो पहले आप ये समझिए कि आप फर्स्ट डे कर सकते हैं या थर्ड डे या फोर्थ डे, या आप 4 दिन ही नहीं कर सकते, या आप 4 दिन ही कंफर्टेबल है विद पीरियड्स।
तो ये समझें। और एक जो छोटा सा टिप है मैं देना चाहूँगी, क्योंकि हम जब जिम जाते हैं या घर पे ही कुछ अगर इंटेंस आप वर्कआउट कर रहे हैं ड्यूरिंग पीरियड्स, तो आप पैड को अवॉइड करें, क्योंकि वो वैसे ही वो थोड़ा स्टिकी होता है। और हाँ, ड्यूरिंग एक्सरसाइज हमें बहुत सारा स्वेट होता है, तो इससे इन्फेक्शंस की चांसेस बढ़ जाती है। तो अगर आप जिम जा रहे हैं या आप स्विमिंग कर रहे हैं एंड इवन अगर आप घर पे भी वर्कआउट कर रहे हैं और आप उस पैड के स्टिकीनेस के साथ आप कंफर्टेबल ना हो, तो यू कैन यूज़ मेंस्ट्रुअल कप। ये एकदम हाइजेनिक है। अदरवाइज यू कैन यूज़ टैम्पॉन। टैम्पॉन इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। अगर आपको मेंस्ट्रुअल कप और टैम्पॉन के बारे में और डिटेल्स में जानना है तो यू कैन कमेंट मी, नीचे कमेंट कीजिए। मैं इस दोनों टॉपिक पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगी ज़रूर मेरे व्यूअर्स के लिए। तो अभी हम चलते हैं वर्कआउट पे। मैं कुछ वर्कआउट आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो आप ड्यूरिंग पीरियड्स कर सकते हैं। आपका जो क्रैम्प होता है, लोअर एब्डोमिनल पेन होता है, उससे थोड़ा सा आपको रिलीफ मिल जाएगा और आप एकदम मस्त फील करेंगे। तो चलते हैं एक्सरसाइज पे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए और वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिए। उसके बाद अगर लगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। Start your exercise with deep breathing. Breathe in, hold for few seconds, then breathe out. Feel your body. Second exercise is stretch your leg side to side. Breathe in, then breathe out. Hold your feet with one hand and stretch the another side. Feel the stretch of the side. Repeat the same thing once again.
Keep breathing. Feel the stretch. Relax your body and mind. Next is butterfly pose. Fold your upper body forward. Touch your forehead to the ground. If you can't, then hold with a pillow or a cushion. Repeat once again and keep breathing. Breathe in and breathe out. Next is cow and cat pose. Breathe in and contract your abdomen. Breathe out and your abdomen should be down forward and your tailbone should be up. Repeat the same thing. Next is child pose. Stretch your backside body. Keep breathing. Keep your mind calm and feel the stretch. Do this exercise with me. Next is lying butterfly pose. Your hands on your stomach. Don't stop breathing, keep breathing. Breathe in and breathe out. Breathe in
to side stretch. Follow me. Follow the steps. Feel the stretch of your backside. Next is hip stretch. Put your left leg on your right knee. Then do the same thing with your opposite leg. Feel the stretch of your hip. Last is Savasana. Rest your body for few seconds. Your palm facing up and relax your whole body. Your legs, your waist, your whole body. Keep breathing. If you want, then you can stay here for a few seconds more. Otherwise, you sit and again go for a deep breathing. Breathe in and breathe out. Breathe in, hold for a few seconds, breathe out. You are done with your exercise. Congratulations.